कंटिन्यू कर लेंगे। देखिए बेटा, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर की इनपुट में जब हम एसी सिग्नल्स देते हैं, अल्टरनेटिंग करंट देते हैं, तो हमें आउटपुट में कैसी वेव फ्रंट मिलती है, कुछ ऐसे, ठीक है। विच इज नॉट प्योर डीसी, ये प्योर डीसी नहीं है, कारण इनके अंदर अप्स एंड डाउन हो रहे हैं। ये देखिए, डाउन फिर अप, डाउन फिर अप, ये अल्टरनेट तो हो रहा है। ये पूर्ण रूप से डीसी नहीं है, क्योंकि इनके अंदर डीसी होती तो ये ऐसे होती सीधी। इनके अंदर जो ये अप्स एंड डाउन के कारण जो ये बीच में गैप्स आते हैं, इन्हें बोला जाता है रिपल फैक्टर, रिपल फैक्टर्स, ठीक है। रिपल फैक्टर्स बेटा क्या होते हैं, अनडिजायरेबल या अनवांटेड एसी कंपोनेंट्स, एसी कंपोनेंट्स इन आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट पॉजिटिव नेगेटिव में चलता है, साइन और कोसाइन के टाइम वेरिंग फंक्शन की तरह, ठीक है। तो हम लोगों ने देखिए, ये अल्टरनेट तब होता है जब ये नेगेटिव में चला जाएगा। हमने नेगेटिव वाले हाफ वेव रेक्टिफायर में खत्म कर दिए थे, मतलब हमने एसी को तो खत्म कर दिया था, एसी तो नहीं थी ये, बट ये पूरी रूप से डीसी भी नहीं थी, क्योंकि बीच में गैप बहुत ज्यादा आ रहे थे। फिर फुल वेव रेक्टिफायर में हमने इन गैप को भी भर लिया था, बट अभी भी हमारे पास ये देखिए अप्स एंड डाउन अभी भी चल रहा, चाहे नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जा रहा, बट अप्स एंड डाउन अभी भी थे। तो इन्हीं अप्स एंड डाउन के कारण जो ये पोर्शन में जहां अप्स एंड डाउन आता है, ये क्या होते हैं, अनडिजायरेबल एसी कंपोनेंट्स होते हैं किसके आउटपुट में, फुल वेव रेक्टिफायर के आउटपुट में, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रिपल फैक्टर, RIPPLE, रिपल फैक्टर, ठीक है। इन रिपल फैक्टर्स को हमें फिल्टर आउट करना है। जैसे हमारे घरों में आरओ लगा होता है पानी के फिल्टर के लिए, उसमें क्या करते हैं हम, अनडिजायरेबल जो इंप्योरिटीज है उनको खत्म कर देते हैं, जिनकी हमें जरूरत नहीं होती पानी के अंदर। इसी तरह से हमें इसके आउटपुट में हमें इन एसी कंपोनेंट्स की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो डीसी बनाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए बेटा हम लोग क्या यूज करेंगे, फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट समझिए बेटा क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा फिल्टर सर्किट का भी। फिल्टर सर्किट्स, हमने एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगाया, फुल वेव रेक्टिफायर। बट इससे हमें पूर्ण रूप से एसी नहीं मिल पाती थी, तो हमने क्या किया, हमने एक इंडक्टर को लगा दिया और उसी के साथ पैरेलल में लगा दिया कैपेसिटर को, और फिर अब आउटपुट चेक करेंगे हम लोग कि आउटपुट हमें क्या मिलेगी, ठीक है। हमें यह पता है कि यहां से हमें फुल वेव रेक्टिफायर से डीसी तो मिलती है, पर उसमें रिपल फैक्टर कुछ एसी कंपोनेंट्स भी होते हैं। उन एसी कंपोनेंट्स को अगर हम खत्म ही कर दें तो हमें पूरी पूरी क्या मिलेगी, सिर्फ डीसी आउटपुट मिलेगी। तो देखते हैं ये इंडक्टर और ये कैपेसिटर कैसे इन रिपल फैक्टर्स को खत्म करेंगे। इंडक्टर जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसे बोलते हैं एक्सेल। एक्सेल होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो किसके बराबर होता है, ओमेगा। ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई न्यू, बस पढ़ा है। न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वहीं अगर कैपेसिटर जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसे बोलते हैं एक्सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, किसके बराबर होता है, 1 बाय ओमेगा सी के, 1 बाय 2 पाई न्यू सी के। अब देखते हैं यहां जो एसी और डीसी इकट्ठे आ रहे हैं, मतलब डीसी के अंदर एसी के भी कुछ कंपोनेंट जिनको रिपल फैक्टर बोला जा रहा है, वो अगर आ रहे हैं तो क्या होगा।
एसी क्या होती है बेटा? एसी अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग जहां वेरिएशन होगी वहां फ्रीक्वेंसी होगी, डेफिनेट अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, डेफिनेट अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी। एसी की वैसे हम जब फ्रीक्वेंसी लेते हैं वो इनफाइनाइट लेते हैं, इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी लेते हैं, बट हम ये मान लेते हैं कि चलो कुछ वैल्यू है, डेफिनेट अमाउंट ऑफ वैल्यू, उससे भी सोल्व हो जाएगी बात। तो ये इंडक्टर देखते हैं इस एसी को यहां से जाने देगा या नहीं। ठीक है, एक्सएल क्या है? 2 पाई न्यू एल। न्यू की अगर कुछ वैल्यू है तो एक्सएल की कुछ वैल्यू होगी, मतलब ये इंडक्टर एसी को जाने से रोकेगा, क्योंकि उसके लिए रेजिस्टेंस ऊपर का। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या होता है? विरोध होता है, प्रतिरोध होता है, वो करंट को बहने से रोकता है, और ये एसी करंट को बहने से डेफिनेट अमाउंट में रोकेगा। देखते हैं डीसी को रोक पाएगा? डीसी की तो फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, डीसी तो डायरेक्ट करंट होता है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है। जहां वेरिएशन नहीं है, जहां साइकिल्स नहीं है, जहां साइकिल ही नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी कैसे होगी? जहां टाइम के साथ वेरिएशन ही नहीं है तो वहां पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी नहीं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होता क्या है? टाइम वेरिएशन ही तो होता है कि एक सेकंड में कितनी वेव्स बन रही है। यहां वेव्स ही नहीं है, जहां वेव्स नहीं है वहां वेरिएशन नहीं है, वेरिएशन नहीं है, साइकिल्स नहीं है, साइकिल्स नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? जीरो। अगर फ्रीक्वेंसी जीरो हुई तो एक्सएल फॉर डीसी, डीसी के लिए एक्सएल बेटा क्या हो जाएगा? जीरो। इस टॉपिक को रट्टा मारना पड़ता है, वरना ध्यान से अगर समझ ली बात तो बात समझ में आ जाएगी, वरना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता लग गया कि जो यहां से डीसी प्लस एसी कंपोनेंट रिपल फैक्टर जो आ रहे हैं उनको ये इंडक्टर अलाउ करेगा सिर्फ डीसी को, क्योंकि डीसी के लिए तो कोई रेजिस्टेंस ऑफर ही नहीं कर रहा है। ये डीसी को जाने देगा, एसी को रोक लेगा। ठीक है, फिर भी मान लेते हैं कुछ अमाउंट में यहां डीसी और एसी दोनों पहुंच गए। अब ये देखते हैं, ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, इसकी तो कहानी पूरी होगी है। अब उस कैपेसिटर को देखते हैं, वो कैपेसिटर क्या करेगा? एसी के लिए फ्रीक्वेंसी क्या है? डेफिनेट। तो एक्सी 1/2 पाई न्यू सी, 1 बाय सम डेफिनेट अमाउंट, 1 बाय में कुछ मैक्सिमम वैल्यू है तो ये क्या हो जाएगा? मिनिमम। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटी इज मिनिमम, एसी को जाने देगा। तो डीसी तो एसी तो यहां की तरफ मुड़ेगा तो चला जाएगा इधर की तरफ। क्या डीसी जा पाएगा? डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी जीरो, एक्सी कितना हो जाएगा? 1/2 पाई जीरो सी, 1/0 इन्फाइनाइट। कैपेसिटर डीसी को जाने ही नहीं देगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कितना? इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा इनफाइनाइट अमाउंट में, जिसको हम डिफाइंड भी नहीं कर पा रहे हैं। तो यहां डीसी तो जाएगा नहीं, एसी यहां चला जाएगा, एसी वापस सर्किट में जाके फिर फिल्टर आउट होता रहेगा, और हमें बाहर क्या मिलेगा? सिर्फ डीसी। इस तरह से हम लोग सिर्फ फुल वेव रेक्टिफायर से हम एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन आता है कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डीसी विद वेरियस स्टेप्स, तो आपको सारा करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर फुल वेव रेक्टिफायर से करके छोड़ दिया वो डीसी नहीं कन्वर्ट करता है, वो डीसी नहीं होती है वो। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर एंड फिल्टर सर्किट। बुक में भी सेम टू सेम मिल जाएगा, आप लोग को वहां से पढ़ सकते हो, वरना लिखवा तो दिया जाएगा आप लोग को जब कभी भी ऑफलाइन क्लासेस में मिलेंगे। अब इसके बाद इस चैप्टर के अंदर बस थोड़ा सा ये अमाउंट ऑफ सिस्टम रह गया। एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड्स। पीएन जंक्शन डायोड्स ही है, स्पेशल टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड्स होते हैं, जिनमें से अगर करंट फ्लो होगा तो लाइट देंगे। ठीक है, दी डायोड्स विच गिव लाइट, या फिर विच गिव लाइट व्हेन
करंट इज फ्लोइंग थ्रू द डायोड्स। रीजन क्या होता है? रीजन होता है वही वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड वाला, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, या हम इसको फिजिक्स में बोल लेते हैं ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट एक इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट के अंदर पड़ा हुआ है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसको पोटेंशियल मिला, पोटेंशियल के कारण वो एक्सेलेरेट हुआ, एक्सेलेरेट के कारण, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? उसको एनर्जी मिली होगी। यहां 12 जूल वाला एग्जांपल ले रहा हूं, 12 जूल तो बहुत ज्यादा होगी, अगर 12 जूल वाला ग्राउंड स्टेट में रह सकता है और 15 जूल चाहिए उसको एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए, और इस इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी मिल गई बाहर से 10 जूल, तो इसके पास तो 22 होगी, तो पक्का एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। पर एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा देर तक वो रुकेगा नहीं, तो वापिस आएगा जब, तो इस स्टेट में तो 12 जूल वाला रह सकता है, बाकी 10 जूल वो क्या कर देगा? एमिट कर देगा। और वो जो एनर्जी एमिट की है, अगर वो एनर्जी एच न्यू, उस एनर्जी से अगर हम जो न्यू निकालें वो विबग्योर के किसी भी कलर से मैच कर गई, उसी कलर की लाइट डायोड से निकलेगी। ठीक है, डायोड्स क्या है? दी स्पेशल टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड्स विच एमिट लाइट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू देम। ठीक है, कारण क्या है? व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन टू द डायोड्स, देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड टू हायर स्टेट वेयर द लाइफ टाइम ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल, वहां टाइम बहुत स्मॉल होगा। सो ही रिटर्न बैक बाय एमिटिंग द एनर्जी। द एनर्जी एमिटेड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन can be calculated as h nu if the nu emitted by the valence electron is lie in range of Vibgyor, then the same color is emitted by the diode। डायोड उसी सेम कलर को एमिट कर रहा होगा। तो ये बेटा हमारे पास है एलईडी। ठीक है, ये फोटो डायोड्स की कैटेगरी में आते हैं। फोटो डायोड का पहला पार्ट तो हो गया एलईडी। फोटो डायोड क्या होते हैं? फोटो मतलब लाइट, जो लाइट के विद रिस्पेक्ट टू अपना कोई भी काम दिखाए। ठीक है, दूसरा अपने पास हो जाएगा सोलर सेल, इसके उल्टे हो जाएंगे बस वो। दूसरा अपने पास हो जाएगा सोलर सेल्स। इसमें क्या होगा? यहां पर हम एक माइक्रोमीटर लगा देते हैं, यहां पर लोड रेजिस्टेंस। इनमें जब इनके ऊपर लाइट पड़ेगी, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, तब ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करते हैं। तब ये इलेक्ट्रिक करंट को क्या करेंगे? जनरेट। वही सेम बात, ग्राउंड स्टेट में पड़ा हुआ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी कब शो करेगा? जब वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाए। अगर सूर्य के प्रकाश से मिलने वाली एनर्जी एच न्यू, क्योंकि लाइट के पास फ्रीक्वेंसी होती है और उसको अगर प्लैंक्स कांस्टेंट में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो एनर्जी का रूप ले लेती है। वो एनर्जी अगर इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मिलेगी तो एक्साइटेड में चला जाएगा और कंडक्शन को क्या करेगा? शो करेगा। ठीक है, तो कंडक्शन शो करेगा। तो इस तरह के जो डायोड्स होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ डायोड्स, दी सोलर सेल आर स्पेशल टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड विच जनरेट इलेक्ट्रिक करंट व्हेन लाइट इज फॉलिंग ऑन देयर सरफेस। इन्हीं सोलर सेल की हेल्प से हम लोग जो सोलर सेल की जो प्लेटें बनती है वो लगाते हैं घरों के अंदर, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। इट इज अ वेरी सेफ एंड इको फ्रेंडली सिस्टम फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर के अंदर इतना ही है। इस चैप्टर के अंदर और कोई टॉपिक होगा तो आप लोग मुझे सुजेस्ट कर देना, मैं आप लोग को वो टॉपिक भी करवा दूंगा। इसके मेरी तरफ से इतना ही है चैप्टर के अंदर, बाकी आप लोग देख लेना, जो टॉपिक रह गया होगा वो भी आपको करवा दिया जाएगा। आज इतनी क्लास लेंगे आप लोगों की। हैप्पी रिपब्लिक डे, आप लोग एंजॉय करो।
जय हिंद, जय भारत।